आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्पाउस वीजा को लेके कि स्पाउस वीजा में आपकी फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको फाइल इकट्ठी लगानी चाहिए या नहीं, क्या आपके पासपोर्ट पे स्पाउस का नाम चढ़ा होना चाहिए या नहीं चढ़ा होना चाहिए, या स्पाउस का क्या ग्रेजुएट होना जरूरी है या नहीं जरूरी है, और स्पाउस की क्या डॉक्यूमेंटेशन है और किन चीज़ों का स्पाउस वीजा में ध्यान रखना चाहिए। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना स्टडी या स्पाउस वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं 6292062920 पे कांटेक्ट करके। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि स्पाउस वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपका मेन एप्लीकेंट तो ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में स्पाउस भी ग्रेजुएट होना चाहिए। और सेकेंडली आपकी जो मैरिज है वो 1 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, एम्बेसी की कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एम्बेसी ने कहीं भी ये नहीं लिखा है। हालांकि ज़्यादातर जो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ है वो तभी आपको एनरोल करती हैं अगर आपको स्पाउस के साथ अलाउ करती हैं कि अगर आपकी मैरिज 1 साल पुरानी है तो। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स जिनकी अभी मैरिज हो चुकी है वो जल्दी से रजिस्टर जरूर करवा के रख लें, क्योंकि मैरिज रजिस्टर होना भी ज़्यादा जरूरी है। अब कोई यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर ओल्ड रजिस्ट्रेशन भी मांगने लग गई हैं कि आपकी मैरिज रजिस्टर होनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर भी अगर आपकी मैरिज है तो उसको रजिस्टर करा लीजिए, वो आपके बेनिफिट ही रहेगा उसमें कि आपकी इतनी देर से पुरानी मैरिज रजिस्टर है। तो अब बात करते हैं कि आपको फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है। फंड्स का अगर बात करें स्पाउस वीज़ा के लिए तो आपको जो फंड्स है वो आइडियली 7 लाख चाहिए होते, पर मैं कभी भी नहीं कहता 7 लाख में आप फाइल लगाए। वहाँ आपके फंड्स कम से कम 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में होने चाहिए स्पाउस के। और आप उसके साथ अपने जो स्पाउस के पेरेंट्स हैं उनकी रिटर्न्स भी अच्छी रिटर्न दिखानी चाहिए। और प्लस आप ये दिखाइए कि स्पाउस यहाँ पर कोई जॉब कर रहा है, उसकी ITR साथ में दिखाइए, उसका स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल यहाँ पर शो कीजिए। जो भी आपका प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्गली शो कीजिए कि आप सिर्फ उनको कंपनी देने के लिए जा रहे हैं, आपका पर्पस वहाँ पर सेटल होना नहीं है। तो ये एम्बेसी को दिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नहीं दिखना चाहिए कि ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है इसलिए आपने ये मैरिज किया, इसीलिए ये उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी रखी हुई हैं। हालांकि जो मैंने बताया कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी नहीं है स्पाउस का, पर उसके लिए ध्यान रखें अगर आपका जो स्पाउस है वो +2 है तो उसको भी फिर भी आपको उसका कोई ना कोई डिप्लोमा अगर उन्होंने किया हुआ है या उन्होंने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपको शो करनी पड़ेगी। खाली +2 पे इतना आसान नहीं है वीज़ा लेना ऑस्ट्रेलिया का। और क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप किसी कॉलेज वगैरह से ले भी लेंगे तो वीज़ा तो अल्टीमेटली एम्बेसी ने ही देना है, क्योंकि लेवल 1 यूनिवर्सिटी तो ग्रेजुएशन से नीचे मैंने बोला कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अगर आप लेवल 2 के किसी कॉलेज या आप कोई लेवल 1 के कॉलेज से भी ले लेते हैं तो वीज़ा लेना आसान नहीं है। और ज़्यादातर गलती क्या करते हैं कि आप दिखाते हैं कि हाँ जी आपका जो स्पाउस है वो उसकी एग्रीकल्चर की इनकम है, और जब अगर लैंड की बात करते हैं तो लैंड उसके फादर के या उसके कोई अंकल्स वगैरह के नाम पे होती है या ग्रैंडफादर के नाम पे होती है। तो यहाँ पर देखिए जिसकी लैंड है उसकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो भी उसी की शो होती है। आप अगर कहीं से जे फॉर्म वगैरह अरेंज कर लेंगे तो वो कहीं नहीं, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी बड़ी इंटेलिजेंट एम्बेसी है तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते। उसके बजाय आप उसकी कोई जॉब आप अगर कोई जॉब करते हैं तो वो जॉब दिखा सकते हैं, कोई अच्छे लेवल की जॉब, और कोशिश कीजिए अगर सैलरी भी उनके अकाउंट में तो और भी बेटर रहता है। नहीं तो सैलरी स्लिप्स भी दिखा सकते हैं या कुछ और डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करके फाइल को स्ट्रॉन्गली लगा सकते हैं। अब होता है कि क्या पासपोर्ट पे नाम चढ़ा होना चाहिए या नहीं। अगर तो आपका पुराना पासपोर्ट बना हुआ है मैरिज से पहले का तो वो पासपोर्ट अगर उस पर नाम नहीं भी चढ़ा हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी मैरिज के बाद आपका पासपोर्ट बना है तो फिर वहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन है कि उस पर आपका नाम चढ़ा होना चाहिए मैरिज के लिए, कि आपका जो वाइफ है उस पर हस्बैंड का नाम आना चाहिए, हस्बैंड पे वाइफ का नाम आना चाहिए। तो ये अगर हो तो बेटर है अगर नाम चढ़ा हो, अगर नहीं है पुराना बना तो फिर कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अब आता कि अगर स्पाउस की पहले कोई रिजेक्शन है तो फिर कैसे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ल है स्पाउस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल है तो फिर आप थोड़ा सा ध्यान से फाइल लगाइएगा। ध्यान से कैसे, क्योंकि अगर तो आपकी रिफ्यूज़ल पुरानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मैरिज हुई है अपने तब से प्लान है तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी फ्रेश रिफ्यूज़ल है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, वैसे के मन में ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि कहीं ना कहीं आप ऑस्ट्रेलिया में एंट्री चाहते हैं, आपको तिकड़म लड़ा रहे हैं, आपका टूरिस्ट वीज़ा नहीं लगा तो आप अब सेकंड ये ऑप्शन ले रहे हैं, तो इस तरह आप एंट्री चाहते हो तो वहाँ ये करिए कि वहाँ सिर्फ पहले स्पाउस
बाद में जाए, मेन एप्लीकेंट पहले चले, स्पाउस की फाइल बाद में लगाएं। तो ये एक तरीका है वहाँ जाने का। अगर आप फिर भी इकट्ठे लगाते तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। और उसके बाद आपको पता ही कि जो मेन एप्लीकेंट है उसके तो फंड्स सबको पता है कि आपको 20,000 के करीब लिविंग एक्सपेंस दिखाने, 2,000 ट्रांसपोर्टेशन है, 1 ईयर की फीस है और जो आपकी इंश्योरेंस है। तो स्पाउस की जो मैं बता चुका हूँ कि 10 लाख प्लस ही फंड्स शो कीजिएगा और उसके साथ अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूर लगाइए कि स्पाउस यहाँ पर भी ऑक्यूपाइड है, वो सिर्फ अपने मेन एप्लीकेंट को कंपनी देने के लिए जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बेटर है। और अगर आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी सीओई दे देती है, स्पाउस के साथ अप्रूव कर देती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है, आप नीचे मुझे कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.